कैंची धाम बाबा नीम करोली महाराज का आश्रम उत्तराखंड में नैनीताल जिले में एक शांत एवं सुरम्य स्थान में स्थित है। बाबा नीम करोली महाराज, जिन्हें श्रद्धा से बाबा जी या महाराज जी कहकर भी संबोधित किया जाता है, ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अधिकतर समय उत्तराखंड के कैंची धाम में ध्यान और साधना में बिताया। इस वीडियो में जानेंगे उत्तराखंड का एक लेस नोन डेस्टिनेशन, जहां 4-5 वर्ष पूर्व तक अधिकतर कुमाऊं क्षेत्र के श्रद्धालु, बाबा जी से जुड़े लोग अथवा कुछ यूरोपीय शिष्य ही आते, से उत्तराखंड के सर्वाधिक विजिट किए जाने वाले डेस्टिनेशन में से एक कैसे बना। और देखेंगे कैसा है कैंची धाम। जानेंगे बाबा नीम करोली महाराज और उनके जीवन के बारे में कुछ बातें, साथ ही यहाँ कैसे पहुँचें, कब आएँ, कहाँ रुके सहित उपयोगी जानकारियाँ। कैंची मंदिर और इसके साथ लगा आश्रम शिप्रा नदी के किनारे उत्तराखंड में नैनीताल जिले के कैंची नाम के सुंदर स्थान में है। इस स्थान में 2 घुमावदार मोड़ हैं जो कि कैंची के आकार के हैं, इसलिए इस जगह का नाम कैंची पड़ा। कैंची मंदिर और इसी से लगा आश्रम नैनीताल से 23 किलोमीटर दूर नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर भवाली के समीप समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देश की राजधानी दिल्ली से 321 किलोमीटर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 343 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कैंची धाम की दूरी 390 किलोमीटर है। कैंची आश्रम में सभी उम्र के लोग यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। कैंची मंदिर के निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम 42 किलोमीटर और एयरपोर्ट पंतनगर 76 किलोमीटर दूर है। निकटतम बस स्टॉप 8 किलोमीटर दूर भवाली में है। कैंची धाम के निकटवर्ती कुछ प्रमुख स्थानों की दूरी और दिशा स्क्रीन पर देखी जा सकती है। कैंची आश्रम वर्ष में कभी भी आया जा सकता है। गर्मियों में हल्के ऊनी, सर्दियों में गर्म जैकेट और बरसात में रेनकोट साथ में रखें। भारतीय मीडिया और देश के लोगों का ध्यान सबसे पहले कैंची धाम की ओर तब गया जब 2015 में फेसबुक के हेडक्वार्टर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजिट के समय फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने एक कार्यक्रम में उन्हें यह जानकारी दी कि उनके बिजनेस की सफलता के पीछे बाबा जी का आशीर्वाद है। फेसबुक के फाउंडर मार्क अपने निराशा से भरे समय में यहाँ एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की सलाह पर कैंची आए थे। उनको बाबा नीम करोली महाराज की जानकारी उनके यूरोपीय शिष्यों से मिली थी। हालांकि स्टीव और मार्क दोनों ही बाबा जी के निर्वाण के बाद यहाँ पहुँचे थे, लेकिन बाबा जी के तपस्थली के रूप में यह स्थान इतना जागृत हो चुका है कि उनकी कृपा अब भी भक्तों पर बरसती है। इस विश्वास से आने वाले श्रद्धालु आज भी उनकी कृपा और अनुराग से अभिभूत होते हैं। एप्पल और फेसबुक दोनों बिजनेसेस ने जो अभूतपूर्व ऊंचाई छुई है, उसे आज पूरी दुनिया जानती है। दोनों के फाउंडर दुनिया भर में स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग की इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर कैंची मंदिर और बाबा नीम करोली महाराज जी के चमत्कारों की कहानियां तेजी से प्रसारित होने लगी। इसके बाद खेल, फिल्म, राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने यहां आना शुरू किया और सोशल, प्रिंट और टेलीविजन मीडिया के माध्यम से देश भर तक यह जानकारी प्रसारित होने लगी, जिसके बाद दिनों दिन यहाँ आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी और इस सिलसिले ने कैंची धाम को कुछ ही वर्षों में उत्तराखंड के लेस नोन डेस्टिनेशन से टॉप विजिटेड डेस्टिनेशंस में से एक बना दिया। अब यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में दर्शनार्थी पहुँचते हैं और हर वीकेंड या लॉन्ग हॉलीडेज के समय तो यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है और इस सड़क में घंटों लंबे जाम लग जाते हैं। मंदिर चारों ओर से ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। कैंची मंदिर का परिसर रोड से लगा है। कुछ सीढ़ियां उतरकर मंदिर और आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। बाबा नीम करोली महाराज को श्रद्धालु हनुमान जी यानी भगवान रुद्र का अवतार मानते हैं।
मंदिर में हनुमान जी के अलावा भगवान राम, माँ सीता तथा देवी दुर्गा के भी छोटे छोटे मंदिर बने हैं। कैंची मंदिर और आश्रम भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए अपार ऊर्जा और आनंद का स्रोत रहा है। बाबा नीम करोली महाराज का जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश अकबरपुर के एक गांव में हुआ था। छोटी अवस्था में गृह त्याग के पश्चात बाबा जी ने साधना कर ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अपना सात्विक जीवन लोक कल्याण को समर्पित कर दिया। बाबा नीम करोली महाराज का संन्यास पूर्व नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। 25 मई 1962 को बाबा जी प्रथम बार कैंची में आए। यह स्थान उन्हें ध्यान और साधना के अनुकूल लगा और यहाँ आश्रम की नींव पड़ी। यह स्थान सोमवारी बाबा और अन्य साधु संतों की भी तपस्थली रहा था। महाराज जी की शाश्वत शिक्षा और अंतहीन लीलाओं के कारण देश की सीमा से बाहर यूरोप, अमेरिका के अनुयायियों सहित हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, यहूदी, यहाँ तक कि नास्तिक भी उनकी ओर आकर्षित हुए। बाबा जी अब सशरीर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक करुणा, दया और आशीर्वाद अब भी श्रद्धालुओं पर बरसता है। बाबा जी से जुड़ी कहानियों से श्रद्धालु हमेशा चमत्कृत और चकित होते रहे हैं, परंतु बाबा जी स्वयं सादगी पसंद और दिखावे से दूर रहते थे। हाँ, जन कल्याण की भावना से किए गए उनके आध्यात्मिक कार्य जनमानस को चमत्कार के रूप में नजर आते हैं। बाबा जी के बारे में लोग बाबा जी के समय के भक्तों से सुने लिखे किस्से बताते हैं। बाबा जी कहीं भी प्रकट और अंतर्ध्यान हो सकते थे और उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी पूर्व से ज्ञान होता था। बाबा नीम करोली महाराज किसी का दुख या किसी की आंखों में आंसू देखते ही द्रवित हो उठते और भक्तों के दुख निवारण के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार रहते। बाबा जी के यूरोपीय शिष्य रिचर्ड एल्पर्ट, जिनका भारतीय नाम रामदास है, ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने कई कहानियों का संकलन किया जो उन्हें अलग अलग भक्तों ने बताई थी। बाबा जी के जीवन काल में उनसे आशीर्वाद पाए अथवा उनके निर्वाण के बाद आश्रम में आए अनगिनत लोगों के जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आए। बाबा जी ने अपनी समाधि के लिए वृंदावन की भूमि को चुना, जहां बाबा नीम करोली महाराज जी का एक आश्रम भी है। 10 सितंबर 1973 की मध्य रात्रि रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल वृंदावन में बाबा जी ने देह त्याग किया और निरंकार में लीन हो गए। 1976 में बाबा जी के निर्वाण के 3 वर्ष पश्चात 15 जून के दिन बाबा नीम करोली महाराज की मूर्ति की स्थापना और अभिषेक किया गया था। यह दिन महाराज जी ने मृत्यु पूर्व स्वयं तय किया था। इस पवित्र दिन वेद मंत्रों के साथ पवित्र समारोह और पूजा के निर्दिष्ट विधि के साथ महाराज जी की मूर्ति की स्थापना की गई। तब से प्रतिवर्ष कैंची धाम में 15 जून को बड़ा मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। कैंची में जरूरी सामान की दुकानें और रेस्टोरेंट हैं, जिनसे दैनिक आवश्यकताओं और खान पान की सभी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। रात्रि विश्राम के लिए यहाँ कई गेस्ट हाउस, होम स्टे और होटल्स बन गए हैं और सैकड़ों हजारों वाहनों के लिए अलग अलग जगहों पर पार्किंग स्थल भी बन चुके हैं। इससे जो लोग कैंची में रात्रि विश्राम भी करना चाहते हैं, उनके लिए कई ऑप्शंस हैं। कैंची धाम में स्थित कुछ होटल्स, गेस्ट हाउस और होम स्टे की जानकारी हमारी वेबसाइट की URL www.popcorntrip.com/कैंची-धाम में क्लिक कर देखी जा सकती है। पवित्र हृदय से आने वाले श्रद्धालुओं को आज भी हमेशा यहाँ बाबा जी महाराज की उपस्थिति महसूस होती है। इस वीडियो में आज यहीं तक। जल्द पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यह वीडियो आपको कैसा लगा अथवा बाबा जी के बारे में अपने विचार कमेंट में दीजिएगा। पॉपकॉर्न ट्रिप के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।